बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया होता, जिसके लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक को स्टार्ट किया था बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। उसमें हमने दो लेवल्स को स्टडी किया था। फर्स्ट पे हमने कहा था सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल्स, जिसको हम कहते थे सिंपलेस्ट एंड बेसिक लेवल। सेकंड पे हमने स्टडी किया था मॉलिक्यूलर लेवल को, कि मॉलिक्यूल क्या हैं, वो किस तरह से बनते हैं और उसके टाइप्स कौन कौन से हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हम ऑर्गेनेलीज एंड सेल लेवल को स्टडी करेंगे और सेकंड में हम टिश्यू लेवल को स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि ऑर्गेनेलीज क्या हैं। अगर हम लास्ट लेक्चर को देखें तो उसमें हमने कहा था, स्टडी किया था मॉलिक्यूल्स को। मॉलिक्यूल्स में हमने ये कहा था कि जब एटम क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। जब एटम्स कंबाइन होते हैं किसी भी पार्टिकल्स के साथ, मतलब खुद को स्टेबल करने के लिए किसी भी पार्टिकल के साथ जब कंबाइन होते हैं तो एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स। अगर हम ऑर्गेनेलीज को स्टडी करें तो इसमें हम ये कहेंगे कि जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, वो जब कंबाइन होते हैं, कंबाइन होने के बाद ये जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनेलीज कहते हैं। और अगर हम इसकी डिफिनेशन देखें तो ऑर्गेनेलीज की डिफिनेशन क्या है। ऑर्गेनेलीज इज अ स्ट्रक्चर विद इन अ सेल दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ये जो ऑर्गेनेलीज हैं, इसके जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होता है सेल के अंदर और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। दीज आर न्यूमेरस सब सेलुलर स्ट्रक्चर विद इन द सेल। और न्यूमेरस मतलब बहुत ज़्यादा। ये जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होता है विद इन द सेल। सब सेलुलर स्ट्रक्चर मतलब सब सेलुलर मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो सेल से छोटा, उसे हम क्या कहते हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो ऑर्गेनेलीज की एग्जांपल क्या है, वो है सम ऑफ दीज ऑर्गेनेलीज आर माइटोकॉन्ड्रिया। कुछ ऑर्गेनेलीज हैं को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ एनर्जी, गोल्गी कम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। राइबोसोम को हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री है। ये क्या है, इसके एग्जांपल हैं ऑर्गेनेलीज के कि कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं और सेल के अंदर है कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं। अब हम देख लेते हैं कि सेल क्या है। सेल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन तमाम के अंदर सेल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनकी तादाद डिफरेंट होती है। किसी के अंदर एक सेल मौजूद होता है, किसी के अंदर मल्टी सेलुलर सेल मौजूद होते हैं। तादाद डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ये जो सेल है ना, ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। अब हम इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं कि सेल की डिफिनेशन क्या है। सेल इज यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सेल एक यूनिट है किसका, ऑर्गेनिज्म का, जहाँ पे एक स्पेसिफिक फंक्शन सेल एक यूनिट है किसका, ऑर्गेनिजम्स का, यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसका एक बेसिक यूनिट क्या है, सेल है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो एंड द मैक्रो मालिक्यूल्स अरेंज इन अ पार्टिकुलर वे एंड फॉर्म सेल एंड देयर ऑर्गेनेलीज। इसमें जितने भी मैक्रो और दिए मैक्रो मालिक्यूल्स हैं वो अरेंज होते हैं एक स्पेसिफिक वे में और फॉर्म करते हैं, मतलब बनाते हैं एक सेल और ऑर्गेनेलीज को। अब हम देख लेते हैं कि ये जो सेल है ना, ऑर्गेनिजम्स में कितनी कितनी तादाद में प्रेजेंट है और उसकी टाइप्स क्या हैं, इनको हम स्टडी करते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इसमें दो टाइप्स पाई जाती हैं। फर्स्ट पे है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेकंड पे है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब हम देख लेते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है। यूनि मीन सिंगल या सिंपल ऑर्गेनिज्म, जिनके अंदर एक सेल मौजूद, उसे हम क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब हम इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर सिंपल ऑर्गेनिजम्स। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या है, सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं। इंटायर ऑर्गेनिजम्स इज कम्पोज ऑफ सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्ट। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये मुश्तमिल है सिंगल सेल के ऊपर, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, इसके अंदर भी सिंगल सेल मौजूद होता है। और मोस्टली जो प्रोटिस्ट होते हैं ना, उसके अंदर भी सिंगल सेल मौजूद होता है, जैसे कि प्रोटोजोआ हो गया, इसके अंदर भी सिंगल सेल मौजूद होता है। ऑल प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेलुलर लाइक बैक्टीरिया। जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं ना वो क्या हैं, यूनिसेलुलर है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया,
एंड दिए सम यूक्रियोट्स आर यूनिसेलुलर लाइक प्रोटिस्ट, और जो कुछ ऐसे यूक्रियोट्स हैं जो यूनिसेलुलर हैं, जैसे कि प्रोटिस्ट हो गया, ये इनके अंदर भी सिंगल सेल मौजूद होता है। अब हम देख लेते हैं कि प्रोक्रियोट्स क्या हैं और यूक्रियोट्स क्या हैं। प्रोक्रियोट्स में जो न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट नहीं होता, जबकि जो यूक्रियोट्स है इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इन दोनों के अंदर जो मेन डिफरेंस है ये न्यूक्लियस का होता है कि मतलब जो प्रोक्रियोट्स है उनके अंदर कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, जबकि जो यूक्रियोट्स है इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब हम देख लेते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सेल मैनी तादाद में हों। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ मिलियंस ऑफ सेल, मतलब ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर जो सेल होते हैं वो मिलियन की तादाद में होते हैं। लाइक फंजाई हो गया, इसके अंदर भी मिलियंस की तादाद में सेल मौजूद होते हैं। प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इन सब के अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इनको हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और इनके अंदर सेल की जो तादाद होती है वो मिलियंस के फॉर्म में होती है। मोस्टली यूक्रियोट्स आर प्रेजेंट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये जो यूक्रियोट्स हैं ना ये प्रेजेंट होते हैं, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है। और ये जो प्रोक्रियोट्स और यूक्रियोट्स हैं ना इनके अंदर मेन डिफरेंस ये भी हो सकता है कि इन दोनों के अंदर ना सेल मेम्ब्रेन जो होती है दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन इनके अंदर ना न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब हम देख लेते हैं कि टिश्यू लेवल क्या है, कि टिश्यू क्या है, जब ना बहुत सारे सेल एक साथ मिलते हैं एक ग्रुप की सूरत में और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, टिश्यूज़। अब हम इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं कि टिश्यू की डिफिनेशन क्या है। टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, ये जो टिश्यू है ना ये ग्रुप के फॉर्म में होते हैं और सिमिलर सेल होते हैं दैट परफॉर्म आ स्पेसिफिक फंक्शन, और एक ख़ास फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू। या इसकी डिफिनेशन ये भी हो सकती है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑर्गेनाइज इनटू लूज शीट्स एंड बंडल्स। ये जो टिश्यूज़ हैं ना ये एक तो ग्रुप की सूरत में होते हैं और ये ना प्रेजेंट होते हैं जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। लेकिन यहाँ पे हमने फंजाई का नहीं कहा, क्योंकि फंजाई का हमने इसलिए नहीं कहा क्योंकि ना वहाँ पे मल्टी सेलुलर सेल प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन एक ख़ास स्ट्रक्चर में नहीं बना रहे होते, जिसकी वजह से हम उनको यहाँ पे टिश्यू में कंसिडर नहीं करते। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं ना इनके अंदर टिश्यूज़ ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं। एंड द ऑर्गेनाइज इनटू लूज शीट एंड बंडल्स, और ना यहाँ पे जो प्लांट्स और एनिमल्स में ना ये जो टिश्यू प्रेजेंट होता है एक तो शीट की फॉर्म में होते हैं और दूसरा बंडल्स की फॉर्म में होते हैं। शीट्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं ना उनके ऊपर अगर हम स्किन देखें तो वहाँ पे एक शीट्स बनाई हुई थी। शीट्स कौन कौन से सेल पर शीट्स बनाते हैं, एपिथेलियल सेल जो होते हैं ना ये ना एक शीट्स बना लेते हैं। और बंडल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये जो प्लांट्स हैं ना इनके अंदर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि जैलम हो गया, फ्लियोम हो गया, इनके अंदर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब किसके बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, टिश्यू के बंडल्स प्रेजेंट होते हैं और एक ख़ास फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, और एक उनका जो फंक्शन होता है ना एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, एक दूसरे से रिलेट कर रहे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। अगर हम इसकी डिफिनेशन को दोबारा देखें तो इसमें ये कह रहे हैं कि ना ये जो टिश्यू है ना एक तो ये ग्रुप की सूरत में होते हैं और सारे के सारे सेल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। और ना ये जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं ना उनके अंदर, और ये जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं ना इनके अंदर जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं शीट और बंडल की सूरत में प्रेजेंट होते हैं और फंक्शंस एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। दीज आर कॉल्ड टिश्यूज़, हम इसको कहते हैं टिश्यूज़। ईच टिश्यूज़ परफॉर्म आ स्पेसिफिक फंक्शन इन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये जो टिश्यूज़ है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये थी इसकी डिफिनेशन टिश्यू की, कि टिश्यू क्या है और उसके अंदर किस तरह से एक प्लांट्स और एनिमल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब हम इसकी देख लेते हैं कि एग्जांपल कौन कौन से हैं टिश्यूज़ की। फर्स्ट पे है मसल टिश्यूज़। मसल टिश्यूज़ आर स्पेशलाइज्ड फॉर कंट्रक्शंस एंड मूवमेंट। ये जो मसल टिश्यूज़ है ना ये एक स्पेशलाइज मतलब
एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है कंट्रक्शन और मूवमेंट का। ये जो मसल टिश्यूज़ है ना, कंट्रक्शन और मूवमेंट में यूज़ होते हैं या एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ग्लैंड टिश्यूज़ जो होते हैं ये स्पेशल होते हैं सिक्रीशन के लिए, मतलब ये सिक्रीशन के लिए यूज़ किए जाते हैं ग्लैंड टिश्यूज़ को। जबकि ये जो जैलम टिश्यूज़ हैं ये स्पेशलाइज होते हैं कंडक्टिंग ऑफ वाटर, मतलब वाटर को ये क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। वाटर हो गया, फ्लूइड हो गया, ये सारा उसको कंडक्ट करते हैं। लास्ट पे है फ्लोम टिश्यूज़ आर स्पेशलाइज्ड फॉर ट्रांसलोकेशन या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ शुगर एंड प्रोटीन। ये जो टिश्यूज़ हैं ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं शुगर और प्रोटीन को। ये थी कुछ एग्जांपल टिश्यूज़ की कि कौन कौन सी एग्जांपल हैं इन टिश्यूज़ के और इनके फंक्शन क्या हैं। सबसे पहले हमने कहा है कि मसल टिश्यूज़, सेकंड पे ग्लैंड टिश्यूज़, जाइलम टिश्यूज़ एंड फ्लोम टिश्यूज़। मसल टिश्यूज़ कंडक्शन में और मूवमेंट में यूज़ होते हैं, जबकि ये जो ग्लैंड टिश्यूज़ हैं ये सिक्रीशन में, और जाइलम टिश्यूज़ वाटर को कंडक्ट करते हैं, और फ्लोम टिश्यूज़ ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, शुगर होगी, प्रोटीन, इनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हमने जस्ट 2 लेवल्स को स्टडी किया, एक था ऑर्गेनीज एंड सेल लेवल्स एंड टिश्यू लेवल। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ऑर्गन सिस्टम्स और इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन इनको स्टडी करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।